आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 का हल किया जाएगा। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट कर लिया था इस प्रश्नावली का और प्रश्न नंबर 1 उसमें सोल्व कर लिया था। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको कोई प्रश्न में डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके संबंधित वीडियो देख लीजिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर आएगा। चार विकल्प अपने को अलग अलग दे रखे हैं, हमें ये पता लगाना है कि ये किसके बराबर आएगा ये वाली वैल्यू। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसे हल करना पड़ेगा। तो हम इसे हल करेंगे और फिर हम हमारा आंसर फाइंड करेंगे। तो हल करते हैं इसे। हमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री और बटा में क्या दिया हुआ है इसके 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप सभी जानते होंगे कि tan 30 का मान क्या होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 2 के गुणा में tan 30 डिग्री था, तो tan 30 डिग्री की जगह पर 1/√3 लिख दिया। अब बटा में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3, इसका कर देना है हमें वर्ग। ठीक है, आगे इसे हल करेंगे तो 2 का गुणा इस 1 से होगा, तो 2 और बटा में √3। ऊपर वाली वैल्यू तो ये आ जाएगी, नीचे इसके क्या आएगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा और प्लस में 1/√3 का जब वर्ग करेंगे तो 1/3 आएगा। अब इसके बटा में हम 1 लगाकर इसे हल करेंगे, नीचे वाली संख्या को। मैं आगे ही हल कर रहा हूँ इसे लगातार। 1/√3 और 2/√3 और नीचे इसको देखो, 1 और 3 का नीचे गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 1 का 3 से तिरछा गुणा करेंगे तो 3 और प्लस में इस 1 का इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसे और आगे हल कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या तो है 2/√3 और इसके बटा में है 3 और 1 4, 4/3। अब नीचे वाला ये जो नंबर है 4/3 ये चला जाएगा गुणा में, तो 2/√3 के जब गुणा में जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/4। अब 3/4 के साथ में इस 2/3 का गुणा करने से पहले जो संख्या कटती है उसे काटेंगे, 2 से 4 कट जाएगा 2 पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको पता चल रही होगी, √3 जो बटा में है ये इस 3 से कट सकता है। कैसे, क्योंकि 3 एक्चुअल में होता क्या है, 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3। ये जो 3 है इसको हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ओनली बच जाएगा √3/2। यानी इस वैल्यू को जब हमने हल किया तो हमारे पास √3/2 आ गया। अब √3/2 इनमें से किस वैल्यू के बराबर है वो चेक करना है। तो आप सभी को पता ही होगा बच्चों, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो केवल एक ही वैल्यू ऐसी है, पहली पहली वैल्यू जिसमें √3 आ रहा है, जो कि है साइन 60 डिग्री। यानी इस पूरी वैल्यू की जो इसका जो आंसर आया है वो साइन 60 डिग्री यानी विकल्प ए के बराबर है। तो यानी नीचे लिख देंगे अतः अतः विकल्प ए यानी कि साइन 60 डिग्री सही विकल्प है या सही हल है, सही हल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इसका पहला हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, नोट कर लीजिए इसे।
पहला पार्ट होने के बाद सेकंड पार्ट में देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इस वैल्यू को ढूंढना है कि किसके बराबर आती है। तो हम इसे हल करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही। पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। मान रखेंगे अब हम इसमें 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है तो इसका वर्ग है, तो हम इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे। इसी तरह से 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 है, यहाँ टेन स्क्वायर 45 डिग्री है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। तो 1 माइनस इसे हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और बटा में 1 प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 जीरो और बटा में 1 प्लस 1 2। तो ये हो जाएगा 0 बटा 2 0, यानी जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अतः विकल्प डी 0 सही हल। इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, जहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि ये जो कोण a है इसका मान कितना होगा ताकि ये वाली लाइन सत्य हो जाए। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a। हमें ये प्रूव करना है कि ये कब होगा, a के किस मान के लिए ये बराबर होगा। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे। पहले हम लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री रखने पर, जब अगर हम a का मान 0 डिग्री रख दें तब क्या ये बराबर होंगे या नहीं होंगे, जांच करते हैं। देखो साइन 2a का मान 0 डिग्री, तो ये कोण है पूरा, ठीक है, 2 गुणा 0 डिग्री बराबर में 2 साइन ए का मान 0 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन 2 का गुणा 0 डिग्री से करेंगे तो 0 डिग्री ही आएगा और बराबर में 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और 2 के गुणा में इधर भी साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये आ गया 0 बराबर 2 का 0 से गुणा 0, जो कि क्या हो गया, सत्य हो गया, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। यानी हमारा इस वाले जो मान पर ही हमारा आंसर सही आ गया, दोनों मान एक दूसरे के बराबर आ गए। अब अगर आप चाहो, अगर आपके पास अच्छा टाइम है, आप अच्छे से अभ्यास करना चाहते हैं, बाकी के मान पर आप चेक करके देख सकते हैं कि क्या ये बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे मैं आपको रफली बता दूं कि अगर 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ 30 डिग्री आएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री यानी 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 का 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इधर वाली साइड तो 1 बन गया और इधर बन गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये आंसर आपस में बराबर नहीं मिले, तो केवल इसके ऊपर ही ये सही हल है। तो यहाँ लिख दो अतः विकल्प ए 0 डिग्री सही हल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पार्ट इसका, जहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो इसका जो पहला पार्ट था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस अंतर ये आया कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया इस बार। तो सॉल्व करेंगे बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को पिछले पहले पार्ट की तरह ही। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान रखेंगे 2 गुणा टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और बटा में 1 माइनस 1/√3 हो गया टेन 30 डिग्री का मान, इसका हो जाएगा वर्ग। तो ये बन जाएगा 2 का 1 से गुणा 2 और बटा में √3, और नीचे 1 की जगह पर 1 और माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा।
अगले स्टेप में आएगा 2/√3 एज इट इज़, और नीचे इसके बटा में हम 1 लगाकर इसका तिरछा गुणा करके इसका वर्ग अपने हल कर लेंगे भिन्न संख्याओं को। 1 और 3 का गुणा 3, 1 का 3 से गुणा 3, माइनस 1 और 1 का गुणा 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3, और इसके बटा में है 3 में से 1 घटाएंगे 2, और बटा में आएगा इसके 3, यहाँ बटा में आ जाएगा इसके 3, 2/3। तो अब आगे चला जाएगा ये गुणा में, तो 2/√3 एज इट इज़, ये 2/3 गुणा में होकर आ जाएगा 3/2। अब फिर से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये √3 इस 3 को कैंसिल करेगा। किस तरह से? √3 जो है 3 को किस तरह से कैंसिल करेगा? 3 खुद अगर देखा जाए तो √3 गुणा √3 2 बार √3 होता है, तो √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, सारे मान कट गए इस √3 के अलावा। तो कितना आंसर आया इसका फाइनल? √3। अब आप इनमें से देखो किसका मान √3 आता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इस वाले विकल्प पर हमारा आंसर सही आ रहा है। नीचे लिख दो, अतः विकल्प सी 10 60 डिग्री सही हल है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।